बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 8.4 के पांचवें क्वेश्चन के 9वें पार्ट और 10वां पार्ट आपको बताना था। तो 9वां पार्ट और 10वां पार्ट आपको बता रहा हूँ। पार्ट इसमें बच्चों 10 थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पार्ट 10 थे टोटल, जिनमें हमने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 8 तक बताए थे। तो पार्ट 9 क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9। पार्ट 9 है बच्चों, कासे के माइनस साइन ए, कासे के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कास ए बराबर सिद्ध करना है बच्चों 1/tan ए प्लस काट ए, 1/tan ए प्लस काट ए, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है आपको। तो देखिए, ये LHS आप कर दीजिए, RHS ये लाना है हमें, तो हमने यहाँ LHS लिखा। अब क्या लिखेंगे यहाँ, कासे के माइनस साइन ए और से के माइनस कास ए। ठीक है बच्चों, लिख दिया हमने। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है tan 1/tan ए प्लस काट ए। आप जानते हो इनके दोनों के मान भी मूल त्रिकोणमितीय अनुपात पदों में होते हैं। साइन अपान कास, कास अपान साइन होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, इन सेक और कासिक को हम मूल त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल दें। अर्थात कासिक को साइन के पदों में लिख सकते हो आप मूल त्रिकोणमितीय अनुपात में, और सेक को कासिक के पदों में लिख सकते हो। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ, 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू 1/कास ए माइनस कास ए, ऐसे लिख दोगे आप। अब इसके बाद आप LCM लोगे। LCM में यहाँ क्या लिखोगे आप, साइन ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखा आपने, पहले हमने कासिक को साइन में चेंज किया। क्यों, क्योंकि ये tan और काट, इनमें दोनों में मूल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और यहाँ मूल त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हुए हैं। तो हमने कासिक और सेक दोनों को मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदल दिया। तो कासिक का मूल त्रिकोणमितीय अनुपात 1/sin ही होता है, और सेक का 1/कास ही होता है। अब बच्चों ये भिन्न बन गई। अब इसको आप हल करिए, तो हमने साइन लघुत्तम ले लिया यहाँ। तो एक इस साइन एक गुणा इसमें हो जाएगा, साइन स्क्वायर है क्योंकि इसके बटे एक है केवल। फिर इंटू यहाँ आप कास LCM लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्या होता है सर्व समीका से, देखिए यहाँ साइन का वर्ग है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कास स्क्वायर ए बटे साइन ए। ठीक है, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है, क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कास स्क्वायर ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कास ए हो जाएगा। अब देखिए आप, कास ए से ये वर्ग कट जाएगा, साइन ए से ये वर्ग कट जाएगा, कितना आया, कास ए इंटू साइन ए, इतना आ गया। और देखो बच्चों, इतना आपने प्राप्त किया। अब आप चाहो, देखिए मूल त्रिकोणमितीय अनुपात पदों में आ गया, तो अब आप RHS को लगा सकते हो। आप चाहो तो अब देखिए, क्योंकि अब यहाँ से आपको सोचना है थोड़ी सी बात, ठीक, कि इसे हमें tan काट में परिवर्तित करना है, वो भी योगफल के रूप में। ठीक, तो आप चाहो तो इसको RHS से हल कर लीजिए आप, और RHS को हल कीजिए, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कर दीजिए, तुरंत आप इतना पा जाओगे। ठीक, और आप चाहो जैसे हल करना चाहो तो हम आपको देखो पूरा करके पहले दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से। इसके बटे यहाँ एक होगा, होगा ना बच्चों। अब देखिए एक को सर्व समीका में चेंज किए, क्यों, क्योंकि हमें tan a प्लस काट ए लाना है, और यहाँ तो केवल कास ए इंटू साइन ही मिला। तो एक को आप क्या लिख सकते हो, सर्व समीका के रूप में, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक को एक बराबर कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है ना। आप देखिए आप क्या कर सकते हो, अब आप कास ए इंटू साइन ए का हर में गुणा और भाग कर दीजिए, कास ए इंटू साइन ए अपान कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और हमने हर में क्या किया, कास ए और साइन ए का गुणा
तथा cos A और sin A का भाग कर दिया। क्यों? क्योंकि सिद्ध करने में हमें यहाँ ऊपर एक लाना है बच्चों, एक लाना है सिद्ध करने में, इसलिए हमने cos A sin A का गुणा और भाग इसमें कर दिया। तो देखिए आप, ये cos A और sin A और ये cos A sin A कट जाएगा, यहाँ कितना बचा? एक बचा। अब यहाँ इसका अंदर गुणा कर दीजिए, आप अलग अलग बटे लिख दीजिए, 1 cos स्क्वायर ए बटे cos A इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए में इसका गुणा करोगे आप तो साइन स्क्वायर ए बटे cos A साइन ए हो जाएगा। अब देखिए आप, cos A से ये वर्ग कट जाएगा और साइन A से ये वर्ग कट जाएगा, कितना आया? 1 cos A बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे cos A। अब आप जानते हो ये क्या होता है? cos A अपान साइन ए, काट A होता है, और साइन A अपान cos A क्या होता है? tan A होता है। देखिए बच्चों, यही तो हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। देखिए आपका लग गया पूरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से आप देख लीजिए, cos A के माइनस साइन A से के माइनस हल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, सूत्रों का प्रयोग है। हमने क्या किया? cos A के माइनस साइन A से LHS लिख दिया। अब क्या किया? cos A को हमने साइन में बदला और sec को हमने cos में बदल दिया। ये देखिए बदल लिया मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों में। अब इसके बाद लघुत्तम ले लिया, तो इसका गुणा यहाँ हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें लघुत्तम ले लिया cos A, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए इस सर्वसमीकरण का सूत्र लिख गया। आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए होता है, तो इसके स्थान पर आप cos स्क्वायर ए लिख दीजिए, ये लिखा हुआ है, बटे साइन ए ये लिखा हुआ है। इसके बाद ये भी 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपान साइन 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके स्थान पर फिर साइन स्क्वायर ए, एक ही सर्व समीकरण का प्रयोग है, अपान cos ए। अब देखिए cos ए से वर्ग कट जाएगा, साइन से वर्ग कट जाएगा, क्योंकि इनका आपस में गुणा है। तो क्या बचा? cos ए इंटू साइन ए, ये बचा करके। अब बच्चों देखिए, हमने जो अभी आपको बताया कि आप चाहो तो इसके बाद RHS हल कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए आपने देख लिया, अब यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना है। यदि आप पूरा LHS से RHS लाना चाहते हो तो थोड़ी सी बात सोचनी होगी यहाँ, कि देखिए सिद्ध करने में ऊपर अंश में एक है और हर में हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो यहाँ तो cos A इंटू साइन ए अपान 1 मिला है, तो अब 1 को आप त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में बदल दीजिए, तो बदल सकते हो। क्या होता है? 1 बराबर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है, तो 1 के स्थान पर हमने ये लिख दिया। अब बच्चों हमें यहाँ तो 1 चाहिए, तो हम क्या कर दें? cos A sin A का गुणा और भाग कर दिया हमने। देखिए हर में cos A sin A का गुणा और भाग कर दिया, और इसके बाद इससे 1 कट जाएगा तो 1 बचा, और यहाँ 1 बचा, इसका अंदर यहाँ हमने गुणा कर दिया। ये देखिए cos स्क्वायर ए, देखिए cos स्क्वायर ए यहाँ 1 बचा, जब कट जाएगा यहाँ भी तो 1 बचेगा, तो cos स्क्वायर ए गुणा जब आप 1 में करोगे तो cos स्क्वायर ए आ जाएगा अपान cos A sin A, लिखा हुआ है। इसी प्रकार साइन स्क्वायर एक गुणा आप 1 में करोगे तो इतना आ जाएगा। अब ये देखिए संख्या cos A से वर्ग कट गया, साइन ए से ये वर्ग कट गया, cos A अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान cos A आया। cos A अपान साइन ए काटे होता है और साइन ए अपान cos A tan A होता है। देखिए यही सिद्ध करना था हमें, सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए बच्चों अगला दूसरा देख लीजिए। दूसरा आपका छोटा सा क्वेश्चन है, 10वां पार्ट है आपका 5वें का, 10वां पार्ट है LHS है, सिद्ध करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए बटे कासेक स्क्वायर ए। कासेक स्क्वायर ये सिद्ध करना है बच्चों हमें। 10वां पार्ट आपका यही है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर, नहीं बच्चों ये नहीं लिखना, हमें सिद्ध करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए अपान 1 प्लस 1 माइनस काट ए, 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। ये सिद्ध करना है हमको बच्चों, ठीक। तो ध्यान दीजिए, आप दोनों पार्टों को गौर से समझिए। पहले हमें LHS लिख रहे हैं, 3 भाग हो गए, 1 2 3, पहले LHS लगा रहे हैं आप।
LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। देखिए हमें लाना क्या है, tan स्क्वायर ए लाना है, तो इस काट को आप tan में बदल दीजिए। आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 1 अपान tan ए, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप लघुत्तम ले लीजिए, या बच्चों आप सर्वसमीका जानते हो, इसका भी प्रयोग कर सकते हो। देखिए आपको हमने सूत्र लिखाया है क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिखाया है। तो देखिए इस सूत्र से, इससे ये क्या लिखा, सेक स्क्वायर है, और इससे ये क्या लिखा, कासेक स्क्वायर है, लिख गया। अब देखिए सेक को आप कास में और कासेक को साइन में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर है, हो जाएगा। और ये 1 अपान कासेक स्क्वायर लिखा है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है। अब बच्चों ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ, tan स्क्वायर ए। देखिए ये हमारा RHS था। ठीक, दूसरा भाग देखिए इसका, 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर। इसको आप काट को tan में बदल दीजिए, जल्दी आ जाएगा। देखिए 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस 1 अपान tan ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों 1 माइनस tan ए बटे, आप इसमें tan ए एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan ए, कितना, tan ए माइनस 1, ये आ जाएगा आपका tan ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसमें हमने एलसीएम लिया है, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बच्चों ये आंसर के रूप में, तो ये tan ए ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस tan ए इंटू tan ए बटे, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो 1 माइनस tan ये भी हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये बड़ा कोष्टक लगा दिया आपने, तो देखिए अब ये और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस tan ए का होल स्क्वायर, तो ये आ गया tan स्क्वायर। देखिए ये सिद्ध हो गया, दोनों भाग आपके लग गए। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको पूरी आपकी प्रश्नावली खत्म कर दी है। ठीक है, अब अगले टर्न में बच्चों आप क्या पढ़ोगे, तो अब आपको पढ़ना है बच्चों वृत्त पढ़ा दें आपको, ऊंचाई दूरी है, अच्छा हाँ ठीक, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं अभी। ठीक है बच्चों, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपको ऊंचाई दूरी पढ़नी है। ठीक, तो अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।